स्पिरिचुअल में देर इज नो लिमिटेशन. स्पिरिचुअल में देर इज नॉट लाइक दिस. इट इज नॉट लाइक दिस. द पिरामिड इज नॉट लाइक दिस. द स्ट्रक्चर इज नॉट लाइक दिस. इट इज एक्चुअली लाइक दिस. All of us have got our own space up there. No one else can occupy that. मतलब वो सीट है, जब जिस सीट पे आप ही बैठोगे प्रभु जी, और दूसरा कोई व्यक्ति बैठ ही नहीं सकता. अगर कोई चाहता भी है बैठना तो विल बी किक्ड आउट ऑफ दैट प्लेस. सो बताइए, कोई टेंशन ही नहीं है. दिस इज स्पिरिचुअल, दिस इज मटेरियल. So both the things should go together. अब इनके कुछ, I'll just in 2 minutes I'll answer these questions. दूसरा था, नरक क्या है, नरक की यातना कौन भोगता है, शरीर या आत्मा. ध्यान रखिएगा, इतना बता देता हूँ, इसको समझ जाओ, समझ जाइएगा. नहीं समझेंगे तो इसको मान लीजिएगा, बाद में समझने के चांसेस आएंगे. यू कैन टॉक टू मी डायरेक्टली. आत्मा सबसे बड़ी एक चीज गलती क्या करती है, आत्मा सोचती है मैं शरीर हूं, और जहां वो अपने आप को शरीर समझती है वो अपने आप को भूल जाती है. जब अपने आप को भूल जाती है तो क्या करती है, जैसे कि आदमी, ये पुलिस ऑफिसर एसएस राठौड़ ने अपने आप को क्या समझा, मैं क्या हूं, पुलिस वाला हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, कानून मेरे नीचे है. ही फॉरगॉट दैट ही वाज अ ह्यूमन बीइंग. ही फॉरगॉट दैट ही वाज अ ह्यूमन बीइंग. ही स्टार्टेड एक्टिंग इन द रॉन्ग वे. इन द सेम वे व्हाट हैपेंस विद द आत्मा. आत्मा सोचती है कि आत्मा ने गलत क्या ढाल लिया कि मैं शरीर हूं. जहां उसने सोचा मैं शरीर हूं, क्या होगा, गड़बड़ शुरू. जैसे उदाहरण, आप नई नई गाड़ी निकालते हैं एकदम, और आके व्यक्ति स्क्रैच कर जाता है. कहां स्क्रैच लगता है, दिल पे. अरे तेरे की. अब गाड़ी होगी 5 साल पुरानी, फिर कोई स्क्रैच कर जाता है, क्या करते हो, अरे यार ठीक चलाया करना, है ना. जब वो नई नई निकाल के लाए थे तो आपकी अटैचमेंट उससे क्या थी, आप एक्चुअली क्या कहते हो, ऐसा लगता है कि आपके दिल पे स्क्रैच चला दिया हो, गाड़ी पे नहीं चलाया, बिकॉज यू स्टार्टेड एसोसिएटिंग योरसेल्फ विद द कार. सो प्लीज डोंट गेट अटैच्ड टू टेम्पररी थिंग्स. यूज देम इन द राइट वे, बट बी डिटैच्ड. चाहे वो वाइफ हो, हस्बैंड हो, चिल्ड्रन हो, दोस्त हो, कोई भी हो. अटैचमेंट नहीं, क्योंकि अटैचमेंट क्या देती है, दुख का कारण है. तो यहां जो आपने लिखा है कि नरक कौन भोगता है, एक्चुअली आत्मा ने अपने आप को शरीर समझ लिया. अब क्या हो रहा है, जब शरीर दुख, अब आत्मा ने जब अपने आप को शरीर समझ लिया तो क्या समझा, जैसे कि एक पागल व्यक्ति ने अपने आप को समझ लिया, जो कि वो पागल है, एक्चुअली वो व्यक्ति नहीं है, परंतु समझता अपने आप को वो है. जैसे बच्चा है, बच्चे का कपड़ा पहन लिया पुलिस वाला, 3 दिन उतारता नहीं, चौथे दिन अब उतारना चाहते तो क्या करता है, वो रोता है, चिल्लाता है. अरे तुझे दुखी क्यों होना चाहिए, तेरा कपड़ा ही तो फटा है, तू क्यों दुखी हो रहा है. परंतु दुखी कौन होता है, वो. तो इस तरीके से शास्त्र बताते हैं कि नरक के अंदर भोगता तो शरीर है, परंतु दुखी कौन होता है, आत्मा. क्योंकि आत्मा अपने आप को किससे एसोसिएट कर रही है, शरीर से. और नरक दूसरा चीज कहा है, शरीर या आत्मा. आत्मा का तो या तो रीबर्थ होता है या प्रभु से मिल जाती है. मिल जाती है, वहां जाती है. ये एक गलत धारणा है कि जाके हम मिल जाते हैं उसमें, प्रभु में. अरे हम सनातन अंश है भगवान के. सनातन अंश का मतलब क्या है, अंश था, अंश है और अंश रहेगा, कहीं मिलता नहीं है. ये ब्रह्म मूलक सिद्धांत है जो कि फैला हुआ है पूरे विश्व के अंदर. हमारे शास्त्र इसको कहते हैं लोएस्ट टाइप ऑफ मुक्ति, जिसके अंदर कि आदमी मिलने के बाद गिरता है. तो मिलने का मतलब यह है हम उनके साथ जाके रहते हैं, ये मिलने का मतलब है. और आत्मा, ये 2 ही कंडीशन है, या तो बार बार जन्म लेती है, और हम लोग 99.99% टाइम बार बार शरीर जन्म लेता है, आत्मा उसमें प्रवेश करती है. जैसे कि आप घर में घुसते हो या कपड़े पहनते हो, बार बार कपड़े उतारते हो और कपड़े पहनते हो, इसी तरीके से आत्मा बार बार कपड़े पहनती है और उतारती है. तो ये होता है, जाती है, और शरीर यहां पर ही खत्म हो जाता है. तो नरक की यातना कौन भोगता है, शरीर खत्म नहीं होता. शरीर, अब ये डिटेल है, शरीर 2 प्रकार के होते हैं. एक शरीर है सूक्ष्म, एक है स्थूल. स्थूल का मतलब को ग्रॉस, एक है सटल शरीर. सटल शरीर इज मेड ऑफ माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो. माइंड क्या है, आप छू सकते हो माइंड को, परंतु माइंड इज देयर. इंटेलिजेंस को आप छू सकते हो, नहीं, पर इंटेलिजेंस इज देयर. ईगो को छू सकते हो, नहीं, परंतु ईगो इज देयर. ये भी एक शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर है, ये सटल बॉडी. तो आप जब शरीर त्यागते हो तो आपको इमीडिएटली एक और बॉडी मिलती है.
दैट इज एग्जैक्टली द सेम जैसी आपकी शरीर है। वैसे देखना वेखना वैसे होता है। जब बच्चे कई बार कहते हैं दादी दादा मर जाते हैं, कई बार अरे मैं दादा को देखा था, एक्चुअली सही में देखा था। क्योंकि हमारे शास्त्र बताते हैं कि जैसे ही हम शरीर त्यागते हैं तो सूक्ष्म शरीर के ऊपर एक और शरीर आता है, उसको कहते हैं यातना शरीर। क्या कहते हैं प्रभु जी? यातना। यातना का मतलब समझ गए? जो यातना भोगने के लिए दिया जाता है, तो वो शरीर आपको मिल जाता है। ये शरीर छोड़ देते हो बस। अब आपके कपड़े उतर गए तो नग्न जरूर हो गए, परंतु आपका शरीर नहीं है, ऐसा थोड़ी है, शरीर तो है। तो इसी तरीके से भौतिक जगत में रहने के लिए आत्मा को एक ड्रेस चाहिए। जैसे कि इफ यू डाइव इनटू द वाटर यू नीड अ डाइविंग सूट, यू नीड अ डाइविंग सूट चाहिए आपको, नहीं तो पानी में सर्वाइव कैसे करेंगे। तो इसी तरीके से यह आत्मा का नेचुरल जगह ही नहीं है, इसलिए यहां काम करने के लिए उसको क्या चाहिए? एक शरीर चाहिए। तो ये शरीर प्राप्त किया जाता है। तो जब तक आत्मा इस भौतिक जगत में है हर टाइम उसके ऊपर शरीर होता है। हमें अपने सारे कर्म भुगतने होते हैं। कोई कहता है कि इस जन्म में ही सब भुगतते हैं, नहीं भुगतते। ये आप वैसे ही देख सकते हैं, कई बार बदमाश लोग खूब एंजॉय करते हुए एक दिन गोली खा के मर गए। लोग कहते हैं यार देखा गोली खा के मरा। अरे मैंने कहा बेटर मरा यार, उससे तो बेटर मरा जो आईसीयू में 10 दिन तक तड़पता रहा। एक गोली तो लगी उसको, मर गया। अरे इसने तो कुछ भोगा ही नहीं। एक जन्म के अंदर सब कुछ मिलता है ऐसा नहीं होता। क्योंकि फिर पैदा ही क्यों हुआ रईस घर के अंदर? राहुल गांधी क्यों पैदा हुआ? पैदा होती प्राइम मिनिस्टर गहलोत जी चमचे कर सकते हैं वो कुछ उसके बगैर? नहीं कर सकते। वो बेचारे खड़क खड़क के सीएम बने, वो पैदा होते ही बन गया। तो पैदा होते ही उसका भाग्य बन गया, नहीं बना प्रभु जी? कर्म है। तो एक जन्म नहीं है कि एक जन्म में सोचो एक ही जन्म में सब कुछ हो जाता है। परंतु मैंने पहले ही बताया कर्मों का फल अगले जन्म में मिलेगा, ये भी गलत है। अगले में भी मिल सकता है, अगले से अगले भी मिल सकता है, इसमें भी मिल सकता है, इस क्षण भी मिल सकता है, कभी भी मिल सकता है। नॉट इजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज इज अ लॉट ऑफ इंट्रिकेसी। सुपर कंप्यूटर वर्क करता है इसमें। जो आपके नॉर्मल कंप्यूटर जो हैं वो तो काम ही नहीं करेंगे, और सुपर कंप्यूटर के अंदर भी बेसिकली इट इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। समझना आसान नहीं है। तो इसलिए या कोई कहता है कि तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म है। पिछले जन्म का मतलब है जो शरीर 5 मिनट जो निकल गया वो पिछला जन्म है। मर गया कि नहीं मर गया वो बताइए? पिछला जन्म का मतलब क्या है? जो वापस नहीं आता। 1 घंटे पहले जो समय निकल गया क्या वापस आया? नहीं आ रहा। तो पिछला जन्म हुआ कि नहीं हुआ प्रभु जी? एक पिछला जन्म ऐसा है, एक पिछला जन्म में शरीर त्याग दिया। तो बात तो एक ही है, व्यक्ति तो वही है। तो कौन से जन्म के कर्म और कौन से जन्म में भुगतने पड़ते हैं ये मैंने पहले बता दिया आपको। ये कहीं कुछ नहीं लिखा। बिकॉज एक कर्म अपने आप में प्योर कोई नहीं होता, मल्टीपल कर्म बनकर एक फल पैदा करते हैं। भाग्य मल्टीपल कर्मों का चक्कर होता है, यह ध्यान रखिएगा। इट इज नॉट। आज आप कस्टमर भी जब आप बिजनेसमैन के पास आता है तो उस कस्टमर को कुछ देना था उस बिजनेसमैन को, और बिजनेसमैन को रिटर्न में कुछ देना था, पिछले जन्म का कोई लेना देना था, वो पूरा होता है। ये भौतिक जगत में सारे रिश्ते जो हैं किसके हैं? लेन देन के रिश्ते हैं सारे के सारे, गिव एंड टेक के। आगे भगवान ने सृष्टि का निर्माण किस पर्पस के लिए किया है यहां भी सत्य किया है, और यह भी सत्य है कि सृष्टि नष्ट होगी। हाँ, क्योंकि यहां हर चीज बनी अस्थाई है। सृष्टि नष्ट होती है दोबारा आती है, जैसे शरीर नष्ट होता है और दोबारा आता है। परंतु ये मिला किस लिए? कि टेम्पररी का यूज करो परमानेंट को प्राप्त करने के लिए, टेम्पररी का यूज करो सनातन को प्राप्त करने के लिए। तो इसीलिए स्मार्ट व्यक्ति कौन है? बैड टाइम यूजेस बैड टाइम टू गेट द बेस्ट। ये कहावत है बिजनेस के अंदर। डिप्रेशन में जो पैसा कमाता है ना वो अनाप शनाप कमाता है। डिप्रेशन में जो पैसा कमाता है ना वो कम नहीं कमाता, वो अनाप शनाप कमाता है। उसका अथा नहीं होती है। जो डूबता है वो अनाप शनाप डूबता है। आप नॉर्मल में जितना पैसा कमा सकते हो डिप्रेशन में ज्यादा कमा सकते हो, अगर आप कमा गए तो। ये ध्यान रखिएगा। तो ये टेम्पररी का इंटेलिजेंस व्यक्ति वो है जो इस टेम्पररी का इस्तेमाल करता है परमानेंट को, सनातन को प्राप्त करने के लिए। तो मैंने आपको एक जिस्ट के अंदर व्हाट एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी इज, हु एम आई, देयर इज गॉड, एंड प्लीज डोंट ब्लेम गॉड फॉर व्हाट बैड इज हैपनिंग, इट इज ऑल आवर डूइंग, इट इज ऑल आवर डूइंग। अदर लोग कहते हैं गॉड इज गुड देन व्हाई शुड देयर बी बैड। रीबर्थ क्यों होता? हाँ हाँ, कारण हमारे कर्म, हमारे कार्य। हाँ
को याद रहता है, तो याद बॉडी को रहता है या फिर जो उसको नहीं, याद बॉडी, ये सारा कार्य बॉडी का है, तो बॉडी को याद रहता है सब कुछ। बॉडी को, बॉडी के अंदर क्या आता है ध्यान रखिए, माइंड भी आता है बॉडी के अंदर। माइंड इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी। माइंड इज दैट पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर विच कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। इट इज दैट पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर विच कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। इसके माइंड की मेमोरी के अंदर जो बैंक, जो आपका मेमोरी बैंक है, दैट इज ऑफ इनफाइनाइट बर्थ्स। हाउ मेनी बर्थ्स? इनफाइनाइट, इतना मेमोरी है। तो कईयों को याद रहता है, कईयों को याद नहीं रहता, और जिनको याद भी रहता है वो 7-8 साल के बाद भूल जाते हैं। केसेस जो आए हैं 10 साल तक सब, बिकॉज ध्यान रखिएगा पीछे का याद रह जाता है तो प्रेजेंट लाइफ जीना मुश्किल हो जाता है उनके लिए।